ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 21वां सर्ग। तो प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। 21वीं सर्ग में अपने सुनेंगे कि राजा दशरथ के राम को देने से इनकार करने पर विश्वामित्र को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर उन्होंने रोषपूर्ण वचन कहे और गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया। तो भगवान की कृपा पाने के लिए प्रेम भाव से सुनते रहिए। जब राजा दशरथ श्री राम को विश्वामित्र को देने से इनकार कर रहे थे तो राजा दशरथ की बात के एक एक शब्द में अपने पुत्र के प्रति स्नेह भरा हुआ था। उसे सुनकर महर्षि विश्वामित्र क्रोधित होकर उनसे कहने लगे कि हे राजन, पहले मेरी माँ हुई वस्तु के देने की प्रतिज्ञा करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का यह त्याग रघुवंश के योग तो नहीं है। यह बर्ताव तो कुल के विनाश का सूचक है। हे राजन, यदि तुम्हें ऐसा ही प्रतीत हो रहा है तो जैसे मैं आया था वैसे ही लौट जाऊंगा। अब तुम अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके तेसी लोगों से गिरकर सदा सुखी रहना। तो विश्वामित्र के इस तरह कुपित हो जाने से सारी पृथ्वी कांप उठी और देवताओं के मन में बहुत ही भयंकर भय समा गया। उनके रोष के सारे संसार को त्रस्त हुआ। जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धीरचित्त महर्षि वशिष्ठ ने राजा को समझाते हुए कहा कि हे राजन, आप इक्ष्वावंशी राजाओं के कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। धैर्यवान उत्तम व्रत के पालक तथा श्री संपन्न है। आपको अपने धर्म का परित्याग करना चाहिए। तीनों लोगों में यही बात प्रसिद्ध है कि रघुकुल भूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं। अतः आप अपने धर्म का ही पालन कीजिए। इस अधर्म का भार अपने सिर पर मत उठाइए। तो मनुष्य पहले कह देता है कि मैं यह कार्य अवश्य करूँगा, इसकी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तो ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो उस वचन का पालन नहीं करता, उसके यज्ञ आदि इष्ट तथा बाबरी तालाब बनवाने के सारे पुण्य कर्म उसी समय नष्ट हो जाते हैं। आप मेरा कहना माने और श्री राम को विश्वामित्र के साथ भेज दे। या चाहे अस्त्र विद्या जानते हो या ना जानते हो, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते। जैसे पजत अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार कुशक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का राक्षस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। अब राम की रक्षा भी विश्वामित्र पर छोड़कर आप निश्चित हो जाइए। यह श्री राम तथा महर्षि विश्वामित्र साक्षात धर्म की मूर्ति है। यह बलवान में श्रेष्ठ है। विद्या के द्वारा ही यह संसार में सबसे बड़े चढ़े। इनका बहुत बोलबाला है। तपस्या की मूर्ति महर्षि विश्वामित्र विशाल भंडार है। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों में नाना प्रकार के स्तर है। उन सबको यह जानते हैं। इन्हें जितना मैं जानता हूँ उतना मेरे सिवा कोई दूसरा पुरुष ना तो अच्छी तरह जान सकता है और ना ही कभी आगे जान पाएगा। देवता ऋषि राक्षस गंधर्व यक्ष किन्नर तथा बड़े बड़े नाग भी इनके प्रभाव को नहीं जानते हैं। सभी अस्त प्रजापति किस के परम धर्मात्मा पुत्र प्रजापति ने पूर्व काल में कौशिका नंदन विश्वामित्र को जब वे राज्य शासन करते थे समर्पित कर दिया था। कर्षा सबके वे पुत्र प्रजापति दक्ष के दो पुत्रियां की संतानें हैं। उनके अनेक रूप हैं। वे सारे के सारे महान, बलशाली, प्रकाशमान और विजय दिलाने वाले हैं। प्रजापति दक्ष की दो सुंदरी कन्याएं, उनका नाम जया और सुप्रभा
उन दोनों एक परम प्रकाशमान शस्त्र को उत्पन्न किया। उनमें से जया ने वर पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों का प्राप्त किया जो अपरिमित शक्तिशाली और रूपराहित हैं। वे सब के सब असुरों की सेना का वध करने के लिए प्रकट हुए हैं। फिर सुप्रभा ने भी सहार नामक 50 पुत्रों की जन्म दिया जो अत्यंत दुर्ज हैं। उन पर आक्रमण करना किसी के लिए भी सर्वथा कठिन है तथा वे सब के सब अत्यंत बलिष्ठ हैं। यह धर्मजीत उन सब अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं जो अस्त्र अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। उनको भी उत्पन्न करने की इनकी पूर्ण शक्ति है। हे रघुनंदन, इसलिए इन मुनि श्रेष्ठ धर्मजीतिया भविष्य की कोई बात छिपी नहीं है। हे राजन, यह महातेजस्वी महायशस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रभावशाली हैं, अतः इनके साथ राम को भेजने में आप किसी प्रकार का संदेह ना करें। उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस उद्देश्य के लिए विश्वामित्र जी श्री राम को लेकर जा रहे हैं उसमें वह जरूर सफलता हासिल करेंगे। महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, किंतु यह आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आकर आपसे याचना कर रही है। और आप हैं कि पुत्र मोह में श्री राम को भेजने से इनकार कर रहे हैं। यह समय मोहबंधन में बंधने का नहीं है। इस समय जो अपने प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का समय है। तुम यह क्यों भूल रहे हो कि विश्वामित्र जी कुछ सोच समझकर ही यहाँ आए हैं, इसलिए तुम अपने मोह को छोड़कर श्री राम को विश्वामित्र के साथ भेज दीजिए। तो महर्षि वशिष्ठ के इस तरह के वचन से राजा दशरथ बहुत ही खुश हो गए और वे आनंद मगन होकर एक बार फिर अपनी बुद्धि से विचार करने के लगे। कुछ देर बाद विचार करने के बाद में विश्वामित्र जी की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपने बड़े पुत्र श्री राम का उनके साथ जाना अनुकूल सा प्रतीत होने लगा और साथ उन्होंने हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से कहा कि मैंने आपके साथ श्री राम को भेजने के लिए मना किया। मैं तो पुत्र स्नेह से आगे कुछ भी नहीं देख पा रहा था, इसलिए आप मुझे क्षमा करें और मैं श्री राम को आपके साथ भेजने के लिए तैयार हूँ। तो राजा दशरथ के मुख से ऐसे वचन सुनकर विश्वामित्र जी बहुत ही प्रसन्न हुए। तो इसके साथ ही वाल्मीकि रामायण बालकांड का 21वां सर्ग समाप्त हुआ। तो वाल्मीकि रामायण बालकांड का सर्ग आपको सुनकर कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप अशोक वेदा चैनल पर पहली बार इस कथा को सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके प्रति अपना साथ और सहयोग बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे अगले सर्ग के साथ। तो इसी के साथ एक कहानी और सुन लेते हैं। अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोली लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी छोटी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धंधा नहीं करता, ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों भाई बहन के बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम बूढ़ा हो गए हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई भी असर नहीं होता। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था।
तो उसके लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी के इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ के पर बैठा था। तभी शिव जी पार्वती जी जा रहे थे। माता पार्वती का गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज यह सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करने पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करते हो, तुम्हें पता है कि चोरी करने का पाप लगता है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय का भोजन का व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर माता पार्वती कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कोई नहीं बनेगा, पाप के भाग केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट कोस कर उन्हीं के लिए तो लेकर जाता हूँ, तो पाप भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर माता पार्वती ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीर को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए तो ही करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो वह आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगा कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हम 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट कोस कर लाता हूँ वह आपके लिए तो लाता हूँ। देखो मैंने कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम से तुम्हारे साथ रह रहे हैं। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या यह सब हमें मिलता। तो पिताजी, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, चोरी करने से पाप लगता है तो उस पाप के आप मेरे भागीदारी बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हो गया और सोचने लगा कि मैं कितनों महीने से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और यह तो बोल रहे हैं कि पाप के भागे हम नहीं बनेंगे, अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वह कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिव जी भगवान और माता पार्वती के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और यह एक ही जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दिन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करने पर पाप लगता है। आज तक जो मैंने पाप किया है वह बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए कि मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव माता पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, यह सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम सारे के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ, सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कोई भी पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी भांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान को वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते एक महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। साल बाद एक बार फिर शिव माता पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो शिव पार्वती ने कहा कि स्वामी चलो,
लपसी को चलकर देखते हैं तो शिव जी ने कहने लगे कि वह चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो बहुत अब भी चक्कर लगा रहा है। वह चारों ओर गहरी खाई हो गई है। अब लपसी बड़ी बड़ी दाढ़ी, मुँह से नाखून बढ़ गए। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप कह रहे थे कि वह कब का ही चला गया होगा, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। यह कहकर शिव जी ने एक सोने का कड़ा लपसी को आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया। तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, अब मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिव जी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिव जी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चल गई और वह फिर से पीपल की पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल फिर बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वहीं पर चक्का लगा रहा है। शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। शिव जी पर भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। तुम्हें वरदान देता हूँ कि तू अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 वर्ष तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लिप कर दहलीज नहीं लिपेगी तो उसका पुण्य फल तुझे मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट तिब या साड़ी भेंट में स्वरूप देते हैं, उसके साथ मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाएगी तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से लपसी सुबह पहली रोटी गाय और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिया से दिया नहीं जलाया जाता है। और घर की बेटियों को सूट या तिब के साथ बहन स्वरूप कुछ रुपये भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले, हमारी पूजा का, हमारे व्रत का, हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलिए लपसी तपसी की जय हो। आज की कथा समाप्त होती है। मिलते हैं कल की अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।